आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे अर्धवृत्त और वलय और उसके बाद वृत्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ये तीन चीज़ को हमें कवर करना है। तो चलिए इनके कहानी के बारे में समझते हैं। पहला कहानी हमारे पास अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त इस तरह से बना सकते हैं। सही से दिखता है? चलिए देखिए, अर्धवृत्त जिस तरह से पूरा वृत्त है उसी तरह से अर्धवृत्त। चलिए एक बात बताइए कि जब पूरे वृत्त में कितना एंगल बनता था? 360। तो इसमें एंगल बनेगा 180, क्योंकि हाफ बनेगा उसका 180। ये हो गया R, ये भी हो गया R। अब इसका परिधि क्या हो जाएगा? परिधि यानी सर्कमफ्रेंस। देखो पूरे वृत्त की परिधि हमने बोला 2 पाई। देखो 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में कितना था? 2 पाई R। जब एक बार पूरा क्या 360 घूमता, यह एंगल हमारे पास कितना 360 घूमेगा, तब ना 2 पाई R बनेगा। लेकिन जब 360 घूमा, अब क्या होगा 180 घूमेगा, तो परिधि क्या होगा? सबसे पहला तो इसका आधा है, तो क्या होगा पाई R। और समझिए केवल पाई R करने से कुछ नहीं होगा। पाई R तो इतना वाला पोर्शन में हो गया। अब परिधि होता है पूरे बाउंड्री का योग। अब हमारे पास क्या बच रहा है? ये बच रहा है ना, बच रहा है ये। तो पाई R और प्लस में एक R और एक R कितना 2R प्लस 2R। तो परिधि क्या हो गया अर्धवृत्त की? ये अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। तो पाई R प्लस 2R। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। जब वृत्त क्या हुआ, हाफ हुआ अर्धवृत्त, तो उसका परिधि भी क्या होगा? हाफ होगा। केवल पाई R करके छोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक R और एक R दोनों को जोड़ना होगा। समझ गया? चलिए अब इसके क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। एरिया क्या होगा? देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जब 360 डिग्री घूमेगा तो पाई R स्क्वायर है ना। अब इसका हाफ करेंगे, पाई R स्क्वायर बटा 2 कर सकते हैं। पाई R स्क्वायर अपॉन 2 n होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया हमारे पास अर्धवृत्त। बस करना कुछ नहीं, क्योंकि जब हाफ हुआ तो हाफ होगा इसका भी ना। या फिर इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, जब एंगल कितना था हमारे पास 360, तो पाई R स्क्वायर अपॉन कितना 360 इंटू 360। नीचे में क्या करेंगे? अरे कहानी समझिए, बात नहीं कीजिए। 360 नीचे है और एंगल हमारे पास 360 है, कैंसिल कर दिए, बच गया पाई R स्क्वायर। अब हमारे पास एंगल कितना है 180, तो पाई R स्क्वायर तो होगा ही होगा ना। और नीचे में है कितना 360। एंगल अब हमारे पास कितना है 180, काट दो 2 मरतबे, तो पाई R स्क्वायर बाई 2। तो हम बोल सकते हैं कि अर्धवृत्त का एरिया कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर बाई 2। जरूरी है ये नहीं केवल एंगल से ही निकाल लेंगे। 180 डिग्री बन चुका है, तो 180 डिग्री काटेंगे तो पाई R स्क्वायर बाई 2 आ ही गया। समझे? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसको मिटाते ही ये तो चीज़ समझ चुके हैं। चलिए अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्या? संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त जिसको वलय भी हम लोग बोल सकते हैं। संकेंद्रीय वृत्त यानी कि वलय। वलय कहने का मतलब एक वृत्त क्या होगा इसके अंदर में होगा, एक बड़ा वृत्त और एक वृत्त उसके अंदर में होगा। इस पे भी कई सारा क्वेश्चन आएगा कि एक वृत्ताकार नदी के बीच में एक मंच बना हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन इस वलय पे क्वेश्चन आता है। एक वृत्ताकार नदी के बीच में केंद्र के छू के एक मंच बना हुआ है। वृत्ताकार मंच है, छोटा वृत्त के आकार का एक मंच बना हुआ है। तो बताइए किस भाग में पानी नहीं है, तो उस भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि छोटी त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटी त्रिज्या यहाँ पे R, बड़ी त्रिज्या ये होगा हमारे पास बड़ी R। समझ गए? तो इसमें मुख्य रूप से क्षेत्रफल क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा। जैसे ये जो खाली स्थान हमारे पास दिख रहा है, यही हो जाता है छायांकित भाग। समझ गए? तो या फिर छायांकित भाग हो या नहीं हो, समझे?
हो या नहीं हो, फिर भी वलय का क्षेत्रफल हमारे पास होता है। देखिए इसको बोलते हैं वलय या फिर रिंग भी बोल सकते हैं। हेडलाइनिंग में ही सब कुछ है, अगर हेडलाइनिंग सही से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन कोई भी हाथ की मैल है आराम से बना सकते हो। तो वलय का क्षेत्रफल यानी संकेंद्रीय वृत्त भी बोल सकते हो। क्या करना है, एक बार देखिए वलय का क्षेत्रफल कहने का मतलब एक बड़ा वृत्त है, बड़ा वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का एरिया को घटाएंगे तो ये खाली स्थान नहीं बचेगा, यही सब ना एरिया चाहिए इसको। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, इसमें से आर कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हुआ हमारे पास, इसको बोलते हैं वलय। देखिए ये भी टॉपिक है, एक ही टॉपिक को अभी तक कवर किए हैं। क्या वृत्तखंड, वृत्तखंड तो अभी बाकी है, त्रिज्याखंड वृत्त किए हैं और उसका परिधि, क्षेत्रफल और अर्धवृत्त, उसके बाद वलय। अब हमारे पास दूसरा होगा वृत्त का चतुर्थांश जो 4 खंडों से मिलकर बना होता है, और वो हो गया, एक होगा वृत्तखंड। तो इन दोनों को नोट कीजिए, उसके बाद उन दोनों को बताते हैं। चलिए अब समझते हैं चतुर्थांश। जैसा कि हम सबको पता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो किसका निर्माण होगा, चतुर्थांश का, यानी उसे हम बोल सकते हैं क्वाड्रेंट। जैसे ये एक लाइन हो गया और यह एक लाइन हो गया, तो इसको बोल देते हैं ना, ज्योमेट्री में पढ़े हुए थे, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ना पढ़े थे, और इधर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, उसके बाद फिर प्लस माइनस, ये था ना। लेकिन प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। और आप सबको पता होना चाहिए कि चतुर्थांश है मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, ये भी 90, टोटल चारों के कोण क्या बनेगा 90। कैमा खंड देखिए, ये हमारा पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, तो यही ना अर्धवृत्त। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारे पास क्या, चौथा भाग, वृत्त का कैमा भाग, चौथा भाग, और ये हो गया दूसरा भाग। तो 90 और 90 मिला के 180, तो दो भाग मिल के 180 हुआ कि नहीं हुआ, तो दो भाग मिल के हो जाता है कितना, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। दो भाग मिल के हो जाएगा सेमी सर्कल। एक भाग अगर अकेले है तो वो क्या कहलाएगा, चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश का पहला भाग, और दो को भाग एक साथ है तो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। अगर 3 को भाग एक साथ है तो वृत्त का तीसरा भाग, वृत्त का तीसरा भाग, और चारों भाग एक साथ है तो टोटल वृत्त हो गया। पूरा वृत्त एंगल कितना हो जाएगा, 360। तो वही अगर एक खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल तो जानवे करते हो पाई आर स्क्वायर, और टोटल एंगल 360। अब 90 वाले का निकालना है, 90 एंगल है ना, तो 90 रखिए, 0 0 कैंसिल, 9 चौका 36। तो बताइए एक खंड का कितना, पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि 1/4, यही ना है। देखिए एक खंड का क्षेत्रफल कितना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं ना है, सीधा एंगल रखिए, काटिए छाटिए, 1/4, ठीक है हम लगा देते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए एकदम चीज़ें एकदम बिल्कुल सुंदर सुंदर सा चीज़ें हैं, कहानी को एकदम बिल्कुल सुंदर तरह से समझाएंगे। चलिए तो क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब मान लीजिए दूसरा खंड का निकालेंगे तो दूसरा खंड तो अर्धवृत्त हो गया, 90 90 180, तो ऐसे पहले बता दिए है अर्धवृत्त वाला। फिर तीसरा खंड के निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। कैसे, देखो तीसरा खंड का कैसे निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर, चलिए ठीक, तो बटा 3 अभी नहीं करेंगे, एंगल लेके चलेंगे, 360 नीचे में तो होगा ही होगा। और देखिए 90 90 180, फिर 90 200, तो 270 हो जाएगा, कैंसिल करिए। अब देखो कटने वाला है क्या, कटना जाएगा, 3 9 27, 9 चौका 36, यानी कि 3/4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि ये तीसरा भाग का एंगल क्या हो गया, तीसरा खंड का क्षेत्रफल 3/4 पाई आर स्क्वायर। फिर चौथा खंड का मतलब चौथा तो क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इसी कारण इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास ये क्या, चतुर्थांश में बोलेंगे इसको, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारे पास,
चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यही फार्मूला सामने हो गया, तो फार्मूला दे दिया है। कई बच्चों के मुंह से सुनेगा कि यहाँ से ये फार्मूला मिला है, एगो चार्टे मिल गया हुआ, हमारे पेज मिला हुआ है। बात सर ऐसे आप नहीं करवाते हैं, कहता है ना, इस तरह से आप नहीं कराते हैं। कई सारे कोचिंग में इसी तरह से होगा कि पेज लेके आएगा, बोलेगा वाह देखिए यहाँ ये ऐसे पढ़ाई होता है, पूरा फार्मूला का चार्ट मिल जाता है। लेकिन फार्मूला लेके चार्ट लोगे तब ना। तो यहाँ ऐसे अगर समझ लेते हैं, इस तरह से अगर समझ लेते तो भाई फार्मूला चाटने का कौन जरूरी। तो यूनिवर्स के बॉस हो जाएगा, क्रिस गेल के जैसा। सारा दिमाग तुम्हारे में समाया हुआ है, सारा पढ़ाई तुम बनाओगे, फार्मूला तुम चार्ट बनाओगे। वो क्या दूसरे के चार्ट लेके रट रहे हैं, वो चार्ट लेने से क्या फ़ायदा है। अपना से दिमाग में से चार्ट निकालिए, तब वही इस तरह से खुद से बनाइए, तब मज़ा आएगा। चलिए नोट कीजिए। इसके बाद अब सबसे ओरिजिनल चीज़ होगा अब वृत्तखंड। चलिए अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे किसका, वृत्तखंड का और त्रिज्याखंड का। तो सबसे पहले ले लेते हैं, हमारे पास क्या दिखेगा ना भाई, बड़ा सा त्रिज्याखंड। तो आप सबको पता है कि त्रिज्याखंड कब बन जाएगा, जब एंगल 360 से छोटा होगा तब त्रिज्याखंड। और यहाँ पे लेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड, अच्छा इसको बोलते हैं सेगमेंट या सेक्टर, देख लेते हैं, हो सकता है सेक्टर, इसको बोलते हैं सेक्टर, और इसको बोलेंगे सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट, समझ गए। अब देखो सबको पता है ना कि जब एंगल 360 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा। अभी है ना एंगल, मान लीजिए 360 से ये बना दिया 150 डिग्री, तो इसको क्या बोले थे हम लोग, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड बोलते, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारे पास त्रिज्याखंड। अंदर वाले को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, यानी कि लघु त्रिज्याखंड, यही ना। तो इसके बारे में तो कई दिन से, 2-3 दिन से इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसको ये जो आपका ये जो पोर्शन है, समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। ये हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड। यह लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अब क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट टॉपिक इसके बाद क्वेश्चन होगा। चलिए दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड। तो हम सबको पता है कि मान लीजिए इसका एरिया देखना है हमारे पास, क्या होगा। सबसे पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एंगल पूरा 360 जानते हो, त्रिभुज बोल रहे हैं, वृत्त का एंगल 360 होता है। अब उसके बाद हमारे पास कितना, 150 डिग्री, 0 0 कैंसिल। अब कैंसिल हो या छोड़ो, एक काम करो, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा होगा ना थीटा, 360 के रेस्पेक्ट में होगा ही होगा। तो एरिया इसका क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा, या फिर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। किसी, अरे इधर भी कर दो उधर भी कर दो, लेकिन हम लोग इसी तरह से ना सीखेंगे, क्योंकि ये मेरा कंसेप्ट है, रटना नहीं है हम लोगों को। अब देखो ये किसका है, लघु त्रिज्याखंड का, मतलब यही से छोटा ओ ए बी का। ये हमारे पास क्या है, छोटा वाले भाग का, ओ ए बी का। अब इस खंड को निकालते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड का, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे क्या है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, यही पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा। इसको घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास, क्या हुआ, त्रिज्याखंड। अब आते हैं वृत्तखंड। अब दोनों में अंतर समझना कि वृत्तखंड होगा क्या। तो चलिए सबसे पहला कंडीशन क्या करते हैं, अपने पास हो जाएगा एक वृत्त। राहुल सर जी कहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वो दीर्घ त्रिज्याखंड में, हाँ पाई आर स्क्वायर माइनस, अच्छा पाई आर स्क्वायर छूट गया है तो लगा लो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे व्यूवर्स भी लोग तेज लोग हैं, समझ जाएंगे कि छूट गया, मिस हो गया।
चलिए देखते हैं। और उसके बाद वृत्तखंड। अब कभी कभी देखो कई बच्चों को लगेगा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर इसमें है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अंतर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा। देखिए अभी क्या है, यह अभी भी तो यह क्या त्रिज्या खंड है, सेक्टर है। तो इसको सेगमेंट बनाने के लिए, वृत्तखंड बनाने के लिए करना क्या होगा, इस लाइन को हमें ड्रॉ करना होगा। ये जो आपका लाइन है ना, अब हो गया वृत्तखंड। लेकिन समझिए वृत्तखंड, ये जो आपका शेडेड पोर्शन है, यही इसी भाग को हम लोग बोलेंगे वृत्तखंड। ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब ये तो इतना ज़्यादा, ये जो भाग है तुम्हारा, ये पूरा क्या है, त्रिज्या खंड है, और ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। लेकिन ये जो शेडेड पोर्शन बना है लाल लाल वाला, ये है वृत्तखंड। ये जो शेडेड पोर्शन है, ये है आपका वृत्तखंड। कौन सा, लघु वृत्तखंड हमारे पास है, लघु वृत्तखंड। समझ गए, लघु वृत्तखंड। और ये जो शेडेड पोर्शन है, ये सब, इसको क्या बोलेंगे, बाहर वाला, ये दीर्घ वृत्तखंड। समझ गए, इसको बोलेंगे, ये हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड। या फिर इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लो ना, ये नीचे वाला क्या है, ये वृत्तखंड है, ये है हमारे पास वृत्तखंड। या ये भी ले लो ना ऊपर वाला, ये क्या है, वृत्तखंड है। लेकिन जब ये बना देंगे तो ये वृत्तखंड नहीं, ये त्रिज्या खंड है। ये हमारे पास त्रिज्या खंड है, ये सब क्या है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड। और ओरिजिनल में इस तरह से बनाएंगे, इतना ही पोर्शन क्या होगा, वृत्तखंड। चलिए नोट करिए, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखाते हैं। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी अब आपका इंटरेस्टिंग होने वाला है, समझे, कहानी एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला। अब हम इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। एंगल अगर मान लिए यहाँ पे बनेगा हमारे पास थीटा, एंगल थीटा ही बना लो, एक्स बना लेंगे, अल्फा बना लेंगे, गामा बना लेंगे, कुछ भी बना लो। लेकिन हमारे देखिए अब पूछेगा त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझिए, जब तक कि ना कहा जाए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तब तक की मतलब रहेगा लघु वृत्तखंड से। समझे, इससे मतलब रहेगा लघु वृत्तखंड से। यह है हमारे पास लघु वृत्तखंड। अच्छा एक चीज़ आप समझो कि यहाँ पे लघु वृत्तखंड कौन सा, यही वाला पोर्शन है। ये जो पोर्शन है इतना, जो ये छोटा सा, यही जो शेडेड पोर्शन है, यही क्या है, लघु वृत्तखंड है। ये जो हमारे पास दिख रहा है, यही ना लघु वृत्तखंड। तो अब बताइए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो हमारे पास ये जो त्रिज्या खंड पूरा ना त्रिज्या खंड है, इसमें ये पूरे त्रिज्या खंड में से इतना वाले पोर्शन को घटा देंगे तो यह नहीं निकल जाएगा। पहले चित्र को बाहर निकाल के समझाते। देखो ये जो आपके पास क्या है, यही ना शेडेड पोर्शन है, यही ना शेड, समकोण मत मानो इसको, यहाँ पे थीटा मान लिए। और यही हमारे पास क्या है, लघु वृत्तखंड है। ये है हमारे पास क्या है, वृत्तखंड। ये चीज़ आपको समझना होगा। ये लेकिन ये पूरा क्या है, त्रिज्या खंड है, ये पूरा त्रिज्या खंड है ना, और पूरा त्रिज्या खंड है। लेकिन ये छोटा वाला भाग क्या है, वृत्तखंड। तो हमारे पास हमें चाहिए क्या, ये चाहिए इसका क्षेत्रफल। तो पूरे त्रिज्या खंड में से ये जो क्या, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए ओ ए पी बी नाम दे दो, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए, ये डेल्टा से सूचित करते त्रिभुज को, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। समझ गए, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल तो हम सबको पता है, माइनस क्या करेंगे, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, ओ ए पी बी क्या है, त्रिज्या खंड है ना, त्रिज्या खंड, ये पूरा त्रिज्या खंड है। देखो ओ ए पी बी सेम चीज़ यहाँ पे उतार दिए बाहर निकाल के। अब इस एरिया से हमको मतलब नहीं, मिटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब है इतना ही पोर्शन से। तो ओ ए पी बी का क्षेत्रफल मत, और बाद माइनस में क्या है, ये हमारे पास ये जो चीज़ दिख रहा है, ये क्या है, ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है ना। तो माइनस ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल दिखता है, चलिए दिखता ही होगा, है ना। अब ओ ए बी का क्षेत्रफल
थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होगा, जस्ट त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यही ना होगा। चलिए उसके बाद माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब पता करो ओ ए बी का क्षेत्रफल हम क्या रखेंगे, कुछ तो है नहीं। अब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ बोनस क्या है हमारे पास, ये त्रिज्या हमारे पास है, ये भी क्या है त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या है, वो भी त्रिज्या है कि नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तब निकलेगा तब ना इसमें से घटाएंगे, तो क्या करना होगा, यहाँ से हम एक काम करते हैं परपेंडिकुलर डाल देते हैं, है ना, परपेंडिकुलर। तो इसका नाम दे दो ना, क्या नाम दे दो, एम नाम दे देते हैं। लेकिन ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, त्रिज्या, यहाँ भी क्या है त्रिज्या है। अब देखिए तो इसमें क्या किए हैं, ओ ए बी, ये हम यहाँ से क्या किए, एक लंब डाल दिए एम, और ये हमारे पास क्या है त्रिज्या है, ये भी क्या है त्रिज्या है ना। तब पहले जब तक कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है ना, तो आधार तो पता है आर है, ऊंचाई इसमें bm है, तो ऊंचाई नहीं पता तो कैसे लिख सकते हैं, इसलिए ऊंचाई हमें पता करना होगा, कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक एंगल को थीटा मान लेते हैं, मान लिए कि नहीं, यहाँ पे एक एंगल को थीटा मान लो इस एंगल को। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये तो 90 डिग्री बन भी किया है, जब परपेंडिकुलर यानी लंब डालेंगे तो 90 डिग्री बनेगा ना। अब यहाँ से थीटा निकालते हैं, देखिए साइन थीटा इक्वल सामने वाला p नीचे वाला b और कर्ण के सामने वाला h होगा ना। देखना इसके सामने वाला p और h होगा क्या OB और आधार होगा OM, तो साइन p/h होता है, याद करो, तो हो जाएगा bm बटा p बटा h का मान क्या हो गया r, OB r हुआ कि नहीं हुआ, 1r, तो फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो r साइन थीटा इक्वल bm हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि bm का वैल्यू क्या निकला हमारे पास, r साइन थीटा। एक बार फिर से समझिए, जब इसी एंगल को हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को सीधा कर देते हैं इस तरह से, हो गया ना। अब नीचे में अच्छा लंब डाल दिए नीचे में, ओ ए बी एम, यही चीज़ ना है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ना ये काम, ये आर है, ये आर है, नहीं एक काम करो, नीचे वाला आर है, नीचे वाला आर है, ये दोनों क्या है त्रिज्या है, नीचे वाला आर है, और ये हो जाएगा हमारे पास लंब 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से हमारे पास क्या निकालना है थीटा है, तो साइन थीटा सामने वाला p होगा, नीचे वाला b होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला यह h होगा कि नहीं होगा, होगा ना। त्रिकोणमिति से पता होना चाहिए ना कि सामने वाला p होगा और ये नीचे वाला b होगा, समझे। तो साइन थीटा बराबर ये थीटा है OM, इसमें लंब क्या है OM बट्टा में क्या चाहिए p बटा h, r हो जाएगा h का मान, तो r साइन थीटा क्रॉस मल्टीपल करेंगे, r साइन थीटा इक्वल OM, वही चीज़ ने हुआ, केवल यहाँ पे OM bm कर दिए हैं, bm है और यहाँ पे क्या है OM है, दोनों सेम कंडीशन है, सेम चित्र है। तो bm का वैल्यू कितना, r साइन थीटा, साइन इसलिए देखो ना, साइन लगेगा नहीं, साइन का p बटा h होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में एक बार चलो ना त्रिकोणमिति में, तो OM बटा OA, तो OM तो ये है और OA का मान r है, तो r रख दिए, r साइन थीटा गुना होगा इक्वल OM। अब देखिए माइनस 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार क्या है हमारे पास, आधार यही ना होगा, या फिर आधार हम किसको मान लिए OA को, OA को आधार मानना लो, तो r है कि नहीं है, OA का वैल्यू r है ना, इनटू, अब देखिए आधार गुने ऊंचाई क्या MB का मान कितना आया देखते हैं यहाँ पे r साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे r साइन थीटा। अब देखिए थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, r से r गुना करो r स्क्वायर साइन थीटा। देखिए ये हो गया हमारे पास किसका कुछ फॉर्मूला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो अब बताइए, फॉर्मूला में पूछते हैं ना कि भाई r स्क्वायर और साइन थीटा कहाँ से आया, तो इसीलिए ने ये सब बताया कि इसी में से आता है,
दो तरीका से आपको बताया है कि आर स्क्वायर आर साइन थीटा कहाँ से आया है। एक आर हो गया हमारे पास आधार और एक आर साइन हो गया ऊंचाई निकला, तब इस तरह से आया। अब ये हो गया हमारे पास कितना लघु वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्तखंड का देखिए, दीर्घ वृत्तखंड, अब तो पता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करना है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब ये लघु वृत्तखंड का ये हो गया पोर्शन दीर्घ वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस, जानते हो कि ये पूरा क्या थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये है वृत्तखंड लघु दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो गया और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो गया। दिमाग लगाओगे ना तो बिल्कुल इजीली बनेगा, इसको भी रट्टा मारने का कोई ज़रूरी नहीं है। रफ में फटाक से क्या करेंगे, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, तो बनाते बनाते याद हो ही जाएगा। तो इसको तो जानते करते हो कि लंबाई का मान निकला है आर साइन, उतारिए समझ में आ जाएगा, 2-3 बार रिपीट कर लेना, समझे।